क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सफलता और नीति के सूत्र क्या होते हैं? क्या हम केवल कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या इसके लिए सही दिशा, सही सोच और सही दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण है? आज हम बात करेंगे उन अमूल्य शिक्षाओं की जो महाभारत के एक महान पात्र महात्मा विदुर से हमें मिलती हैं। ये विदुर नीति जो हमें सही जीवन जीने और नीति के सही सूत्रों को अपनाने का मार्ग दिखाती है, एक ऐसी रोशनी है जो हमें सफलता और आत्मिक संतोष तक पहुंचने में मदद करती है। महाभारत का युद्ध केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी था। इस युद्ध से पहले जब पांडव और कौरव एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, तब महात्मा विदुर ने अपने धृतराष्ट्र से नीतिगत बातें कही थी। ये बातें इतनी महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं कि आज भी विदुर नीति को जीवन का एक मार्गदर्शक माना जाता है। विदुर ने अपने विचारों के माध्यम से जीवन के हर पहलू को छुआ है, चाहे वह सफलता हो, संघर्ष हो, नैतिकता हो या जीवन के छोटे छोटे कर्म। लेकिन सबसे पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि महात्मा विदुर कौन थे। महात्मा विदुर का जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन उनके ज्ञान और नीति की गहराई ने उन्हें महल के सबसे बुद्धिमान और सम्माननीय व्यक्तियों में से एक बना दिया। उनके विचार केवल व्यक्तिगत अनुभव से नहीं आए थे, बल्कि गहन अध्ययन और आत्मनिरीक्षण से उत्पन्न हुए थे। तो आज हम महात्मा विदुर के नीति सूत्रों को समझेंगे और जानेंगे कि वे हमें जीवन में सफलता के लिए क्या सिखाते हैं। पहला सूत्र जो विदुर नीति से हमें मिलता है, वह है धैर्य और संयम का महत्व। जीवन में कितनी ही बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन विदुर कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की गहराई में सैकड़ों तूफान भी उसे हिला नहीं सकते, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखना चाहिए। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, उसमें कठिनाइयाँ, संघर्ष और असफलताएं होंगी, लेकिन यदि हमारे पास धैर्य और संयम है तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। धैर्य हमारे मन को स्थिर रखता है और संयम हमारे कार्यों को सही दिशा में मोड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सूत्र की, सच्चाई का मार्ग कभी मत छोड़ो। महात्मा विदुर ने हमेशा सत्य का समर्थन किया, भले ही वह कठिन हो। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि झूठ बोलकर या धोखे से काम निकालना आसान होगा, लेकिन ये बस एक अस्थायी सफलता है। विदुर कहते हैं कि सच्चाई का मार्ग दीर्घकालिक सफलता का मार्ग है। सत्य हमेशा अपनी जगह बना लेता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सच्चाई पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय मिलती है, और यह विजय केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मिक भी होती है। सच्चाई के साथ जीने से आत्मा में शांति और संतोष का अनुभव होता है। तीसरा सूत्र जो हमें विदुर नीति से सीखने को मिलता है, वह है अहंकार का त्याग। अहंकार वह जहर है जो व्यक्ति को उसकी सफलता से दूर ले जाता है। हम कितनी ही बड़ी उपलब्धि क्यों न हासिल कर लें, यदि उसमें अहंकार आ जाता है तो वह उपलब्धि हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है। अहंकार व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट करता है और उसे अपने ही बनाए जाल में फंसा देता है। विदुर कहते हैं कि अहंकार के बिना ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह केवल बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति का मार्ग भी है। जो व्यक्ति अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्ची महानता को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सूत्र की, कर्मयोग का पालन। विदुर का मानना था कि हम अपने कर्मों के माध्यम से ही अपने जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। यदि हम सही कर्म करते हैं तो हमें सही परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ विदुर यह भी कहते हैं कि कर्म करते समय हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि आत्मिक शांति भी पाते हैं। विदुर का यह सूत्र हमें सिखाता है कि हर कर्म में निष्ठा होनी चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। एक और गहरी बात जो विदुर नीति में कही गई है, वह है संगति का महत्व। विदुर कहते हैं कि व्यक्ति की संगति उसका भविष्य तय करती है। यदि आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपकी कार्यशैली सकारात्मक होगी। लेकिन यदि आपकी संगति गलत लोगों के साथ है, तो आप धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने लगेंगे। जीवन में सही लोगों का साथ मिलना भी एक वरदान है और हमें इसे समझना चाहिए। अच्छे मित्र, गुरु और परिवार के सदस्यों का मार्गदर्शन हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। विदुर नीति हमें बताती है कि संगति का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सूत्र पर ध्यान दें, आत्मनिरीक्षण का महत्व। विदुर नीति कहती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें समय समय पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं का विश्लेषण करें। यह देखें कि आप कहाँ गलत है और कहाँ सही। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति को अपने अंदर छुपी गलतियों का पता चलता है और वह उन्हें सुधार सकता है। यह प्रक्रिया हमें निरंतर विकास की ओर ले जाती है। आत्मनिरीक्षण के बिना व्यक्ति अपने अहंकार और गलतफहमियों में फंसा रह जाता है। लेकिन जब आप स्वयं को ईमानदारी से देखते हैं, तो आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। विदुर नीति का एक और मुख्य सूत्र है समय की महत्ता। विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता, वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। विदुर ने जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने की महत्ता पर जोर दिया है। यदि आप सही समय पर सही कदम नहीं उठाते, तो जीवन आपको पीछे छोड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा समय का ध्यान रखना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। अब जब हम सफलता और नीति की बात कर रहे हैं, तो धन का सही उपयोग एक महत्वपूर्ण सूत्र है। विदुर कहते हैं कि धन को केवल संग्रह करने के लिए नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसका सही उपयोग करना चाहिए। धन का महत्व तब तक है जब तक वह समाज और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग हो। जो व्यक्ति केवल अपने लिए धन संग्रह करता है, वह अंततः दुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धन का उपयोग सही कार्यों में करता है, वह सच्ची संपन्नता और संतोष प्राप्त करता है। विदुर नीति सिखाती है कि हमें धन को साधन मानकर चलना चाहिए, साध्य नहीं। अब अंत में विदुर नीति का सबसे गहरा और मूल्यवान सूत्र विनम्रता और सेवा भाव। विदुर कहते हैं कि जीवन में सच्ची महानता और सफलता उन्हीं को मिलती है जो विनम्र होते हैं और दूसरों की सेवा को अपना धर्म मानते हैं। विनम्रता से हम दूसरों के दिलों में जगह बनाते हैं और सेवा भाव से हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। महात्मा विदुर ने जीवन भर दूसरों की सेवा की और अपनी बुद्धिमत्ता और नीतियों के माध्यम से समाज को दिशा दिखाई। यह हमें सिखाता है कि जीवन में यदि हमें सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त करना है, तो हमें अपनी विनम्रता और सेवा भाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे महात्मा विदुर के वे अनमोल नीति सूत्र जो हमें न केवल जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी प्रदान करते हैं। विदुर नीति हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर के शुद्धता, सही कर्म, सही दृष्टिकोण और सही सोच में है। अगर हम इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं,
तो हम न केवल सफल होंगे बल्कि हम एक सशक्त और समृद्ध जीवन की ओर भी बढ़ेंगे। धैर्य, सच्चाई, कर्मयोग, संगति, आत्मनिरीक्षण, समय का सदुपयोग, धन का सही उपयोग और विनम्रता, ये वो मूल मंत्र हैं जो हमें विदुर नीति से प्राप्त होते हैं। जीवन की हर चुनौती को पार करने के लिए ये सूत्र एक ढाल की तरह काम करेंगे। हमें बस इन नीतियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है और अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते रहना है। तो ये थी महात्मा विदुर की अद्भुत और जीवनदायिनी शिक्षाएं, जो हमें जीवन में सफलता और नीति का सच्चा मार्ग दिखाती हैं। इन शिक्षाओं को अपनाएं और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है।